हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग आप। चलिए, तो आप सभी लोग बढ़िया हैं। आई होप तुम सभी ने बहुत अच्छे से अपनी दिवाली एंजॉय की होगी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट जो हम पढ़ रहे थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। हमने स्टेम को पूरी तरीके से पढ़ लिया था, स्टीलर और एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ। वुड को भी हमने पढ़ लिया था, लेकिन हम उसको एक बार दोबारा से रिकॉल करेंगे वुड्स को आज के लेक्चर में भी। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंडरी ग्रोथ इन द डाइकॉट रूट। बच्चे, तो हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? सेकेंडरी ग्रोथ इन द डाइकॉट रूट। तो आज का जो लेक्चर है वो किस पे रहने वाला है? पूरा रूट के अंदर किस तरीके से विड्थ का इंक्रीज होता है, इस तरीके से इस पे रहने वाला है कंसर्न। यहां पे स्टेम के जैसे चीजें नहीं है। स्टेम में क्या थे? वेस्कुलर बंडल थे, कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन, और वहां पे सीधा सीधा समझ में आ रहा था किस तरीके से रिंग बन रही है और किस तरीके से ग्रोथ हो रही है। बट रूट के अंदर क्या है? कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे एग्जार्च कंडीशन होती है और वेस्कुलर बंडल की प्रेजेंट जो है वो कॉन्जॉइंट कोलेटरल नहीं है। यहाँ पे क्या है? रेडियल प्रेजेंट है। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट रेडिया है। तुम देख सकते हो फ्लोएम कहीं और है, जाइलम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या है? ना तो वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, दोनों वेस्कुलर बंडल के बीच में ना तो कैम्बियम प्रेजेंट है, जैसा कि स्टेम में हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पे चीजें अलग अलग हो रही है। चलो, यही हमको देखना है किस तरीके से यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन रही है, क्योंकि यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम दोनों अलग अलग एक्सिस पे होती है। ठीक है, तो ये अलग अलग एक्सिस पे होने के बाद सर क्या यहाँ पे इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जैसी चीजें हमको देखने को मिलेगी? बेटा, यहाँ पे जो कैम्बियम बनेगा, वेस्कुलर कैम्बियम, वो कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन का होगा। वो कंप्लीटली सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, प्राइमरी नहीं होगा। स्टेम के केस में इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम पहले से होता था वहां पे, और सिर्फ वो सिर्फ मेडुलरी रेस से बनता था इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। बट यहाँ पे तो फ्लोएम के आगे और जाइलम के आगे बनेंगी चीजें। अभी हम देखेंगे कि वहां के सेल डी डिफरेंशिएट होंगे। बट यहाँ पे जो कैम्बियम बनेगा, वेस्कुलर कैम्बियम, वो कैसा है? वो कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन का है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो नीट में आया हुआ है। चलिए बच्चों, शुरू करेंगे। द वेस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। तो पहली ही लाइन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। तो वेस्कुलर कैम्बियम क्या है? कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन का है। ठीक है, कंजक्टिव टिश्यू जो प्रेजेंट है बिटवीन, कंजक्टिव टिश्यू क्या कर रहे हैं? कंजक्टिव टिश्यू बिकम्स द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ in a dicot root form the separate curved strip of a vascular cambium below the phloem bundles। तो ये बोल रहा है कि जो below the phloem bundle जो कंजक्टिव सेल्स थे ना, ये क्या कर जाएंगे? ये हो जाएंगे मेरिस्टेमेटिक। यहाँ पे हर जगह क्या हो जाएंगे? ये वाले सेल्स कैसे हो जाएंगे? मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगे। द कंजक्टिव सेल्स प्रेजेंट बिलो द फ्लोएम विल de-differentiate into the meristematic tissues, they start divide and they form the vascular cambium strips। यहां पे अभी तक क्या बोला है इसने? vascular cambium strips बोला है। The cells of pericycle lying opposite to the protoxylem। यहां पे प्रोटोजाइलम कैसी होती है? बाहर की तरफ होती है, एक्सार्च कंडीशन होती है। कैसी कंडीशन होती है? एक्सार्च कंडीशन होती है। जो पेरिसाइकल के सेल हैं जस्ट अहेड ऑफ, ऑपोजिट ऑफ प्रोटोजाइलम, वो भी क्या हो जाएंगे? क्या वेस्कुलर हो जाए, वो हो जाएंगे मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगे, और क्या बना लेंगे? एडिशनल स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम बना लेंगे। ठीक है, मतलब ये वाले सेल्स, ये वाले जो सेल्स है यहाँ वाले भी क्या हो जाएंगे? मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट एक वेवी रिंग बन जाएगी यहाँ पे। तो एक के तरीके से वेवी रिंग यहाँ पे बन जाएगी। तो प्रोटोजाइलम के ऑपोजिट जो है सेल्स, वो भी मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं, और वो क्या बनाते हैं? कैम्बियम बनाते हैं, वहां पे कैम्बियम के स्ट्रिप्स बनाते हैं। इन दिस वे अ कंप्लीट वेवी रिंग, मैं जो बोल रहा था, a complete wavy ring of vascular cambium बन जाती है। later this becomes circular due to the pressure of the secondary xylem। ठीक है, देखो शुरू में क्या होता है कि जो फ्लोएम के नीचे जो सेल प्रेजेंट है, कंजक्टिव सेल्स, वो डी डिफरेंशिएट होते हैं, पहले वो बनाते हैं कैम्बियम के स्ट्रिप्स। फिर जो प्रोटोजाइलम के बाहर है, क्योंकि रूट के अंदर कंडीशन कैसी होती है? एक्सार्च होती है। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होती है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ होती है। ठीक है, तो प्रोटोजाइलम जो बाहर की तरफ है, उसके ऑपोजिट जो सेल हैं किसके? पेरिसाइकल के, वो भी क्या हो जाएंगे? वो भी मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगे, और वो भी वेस्कुलर कैम्बियम के स्ट्रिप बनाएंगे। इस तरीके से एक वेवी रिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वेवी रिंग बन जाएगी। चलो इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये है हमारे पास, ये हमारी क्या है? यहाँ पे फ्लोएम है। सही बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये क्या है? फ्लोएम,
ठीक है, बीच में बना रहा हूं जाइलम। जाइलम हम इस कलर की बनाएंगे। तो ये हमारी ये प्रोटोजाइलम हमारी बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम हमारी अंदर की तरफ है। अब क्या हो रहा है बच्चे, अब यहां पे क्या हो रहा है, ये जो रेड कलर मैंने लिया है, पहले तो ये जो कंजक्टिव टिश्यू ये वाले थे, ये वाले कंजक्टिव टिश्यू क्या हो जाएंगे, मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगे। ये वाले क्या बना लेंगे, वेस्कुलर कैम्बियम के स्ट्रिप्स बना लेंगे। यहां लिखता हूं मैं, कंजक्टिव टिश्यू बिलो फ्लोएम फॉर्म्स कैम्बियम स्ट्रिप्स। ठीक है, यहां पे कैम्बियम स्ट्रिप बनी। अब ये वाले जो सेल्स है, पेरिसाइकल के जो सेल्स है ऑपोजिट टू द प्रोटोजाइलम, ठीक है, यहां पे भी हम लोग लिख देते हैं ताकि तुम लोगों के लिए आसानी रहे नोट्स में पढ़ने के लिए। पेरिसाइकल सेल्स प्रेजेंट opposite to protoxylem forms vascular cambium strips, and these two strips or later these two strips join, यहां पे भी बनेगी सेम चीज, यहां पे भी बनेगी, एंड फॉर्म्स, ये क्या बनाया इसने यहां पे, ये क्या बनाया यहां पे, अ वेवी कैम्बियम रिंग। क्या बनाइए, वेवी वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग बन गई है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा कंजक्टिव हो गया है, पर ये जो है वेवी रिंग ऑफ, मैं यहां लिख देता हूं, wavy ring of vascular cambium। तो wavy ring of vascular cambium, ये दो मैंने स्टार लगा दिए हैं और यहाँ पे ऊपर तुमको दिख जाएगा। अब wavy ring of vascular cambium यहाँ बन रहा है। ठीक है, स्ट्रिप पहले जो बन रही है कंजक्टिव टिश्यू जो फ्लोएम के आगे हैं, और पेरिसाइकल टिश्यू जो प्रोटोजाइलम के आगे हैं, वो क्या हो रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक हो रहे हैं, उससे वेवी रिंग बन जा रही है। पर शुरू के अंदर ये रिंग वेवी दिखेगी, पर जैसे जैसे फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम होता रहेगा ड्यू टू द प्रेशर, ये रिंग पूरी प्रॉपर राउंड हो जाती है। ठीक है, चलिए, टू टाइप्स ऑफ मेडुलरी रेज यहाँ पे बनती है, फंक्शन होता है कंडक्शन, वही रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, उसका फंक्शन होता है। आगे बढ़ेंगे, कॉर्क कैम्बियम डेवलप फ्रॉम पेरिसाइकल इन द रूट। कॉर्क कैम्बियम पेरिसाइकल से डेवलप होता है। कॉर्क इज फॉर्म टुवर्ड द आउटसाइड एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज फॉर्म टुवर्ड द इनर साइड। सेम वही स्टेम वाला सब सीन है। लेंटिकल्स यहां भी मिलेंगे, बट नंबर क्या होगा, लेस होगा एज कंपेयर टू स्टेम। तो रूट के अंदर क्या होगा, नंबर सेम होगा, बाकी सब चीज सेम है। वेवी रिंग बनेगी, अंदर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, बाहर की तरफ सेकेंडरी, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, सेम चीजें चलने वाली है जैसी स्टेम में चली थी। बट यहाँ पे जो ओरिजिन हो रहा था वेस्कुलर कैम्बियम का, वो कंप्लीटली सेकेंडरी था। ये बहुत बड़ा डिफरेंस था स्टेम से, और बाकी सब चीजें लगभग स्टेम के बराबर है। पर यहाँ पे एनुअल रिंग नहीं बनेगी क्योंकि वेवी रिंग बन रही है, वेस्कुलर कैम्बियम का ओरिजिन क्या है, वो कंप्लीटली सेकेंडरी है। पर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, यहाँ पे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जैसी कोई चीज नहीं है यहाँ पे, तो कंप्लीटली वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी है, तो कोई परफेक्ट रिंग बन रही है, और वैसे भी वेवी रिंग टाइप फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलती है मोनोकॉट रूट के अंदर। ठीक है, इन ऑल रूट कैम्बिया आर सेकेंडरी इन ओरिजिन। ये मैंने 2-3 बार लिखा है, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देख लेते हैं डायग्रामेटिकली किस तरीके से चीजें चल रही है। ये डायग्राम बहुत क्लियरली तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो, ये प्रोटोजाइलम में कंडीशन कैसी होती है रूट के अंदर, एग्जार्च कंडीशन। ठीक है, जिन बच्चों को एग्जार्च कंडीशन नहीं पता, उसके अंदर प्रोटोजाइलम बाहर होती है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होती है, जो यहाँ पे है। ठीक है, प्राइमरी जाइलम को प्रोटोजाइलम भी बोलते हैं हम लोग। बाकी सब चीज ये है। यहाँ पे देखो, ये स्ट्रिप्स क्या बन रही है,
ये जो स्ट्रिप बन रही है किसकी बन रही है, कैम्बियम की स्ट्रिप बन रही है। ठीक है, अब ये कैम्बियम की स्ट्रिप यहां से होती हुई ये क्या बना लेगी, पूरी की पूरी अब वेवी कैम्बियम रिंग बना लेगी। कैसी रिंग बन जाती है ये, वेवी कैम्बियम रिंग। वेवी कैम्बियम रिंग बन गई है यहाँ पे। अब ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द सेकेंडरी जाइलम, देखो सेकेंडरी जाइलम तुमको लग रहा है यहाँ पे बन गई है अंदर की साइड। ये सेकेंडरी जाइलम ने क्या किया, इस वेवी रिंग को जो देखो ये कम, अब लेस वेवी हो गई है। ये पहले बहुत ज्यादा कर्व थी, अब कर्व कम हो गया और यहाँ पे तो पूरा का पूरा सर्कुलर हो गई है ये रिंग। ठीक है, जैसे जैसे सेकेंडरी जाइलम बनेगी प्रेशर अंदर की तरफ बाहर की तरफ पड़ेगा, क्योंकि तुमको पता है कि एक ग्रोथ इस तरफ होनी है तो एक ग्रोथ इस तरफ होनी है। और कॉर्क कैम्बियम का सब कुछ सेम चलने वाला है, बाहर की तरफ कॉर्क और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनने वाला है। तो बाकी सब चीजें सेम है जैसे कि रूट, जैसे कि स्टेम में थी। बट क्या है, ओरिजिन क्या है कैम्बियम का पूरा सेकेंडरी है। रिंग कैसी बन रही है, वेवी बन रही है। कंजक्टिव टिश्यू अहेड ऑफ फ्लोएम एंड प्रोटोजाइलम के ऑपोजिट वाले पेरिसाइकल टिश्यू किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेस्कुलर कैम्बियम में कन्वर्ट हो रहे हैं, डी डिफरेंशिएट हो रहे हैं। वही पेरिसाइकल टिश्यू जो है कॉर्टेक्स के जो पेरिसाइकल टिश्यू थे वही किसमें डी डिफरेंशिएट हो रहे हैं, कॉर्क कैम्बियम में डी डिफरेंशिएट हो रहे हैं। तो दिस इज द मेजर थिंग्स यू शुड नो अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। तो ये सारा का सारा हमने कवर कर लिया है, लगभग सब चीजें स्टेम की जैसे होती है। बस तुमको ये याद रखना है कि सेकेंडरी ओरिजिन का पूरा वेस्कुलर कैम्बियम है, वेवी रिंग बनती है, कोई एनुअल रिंग नहीं बनेगी क्योंकि कोलेटरल कॉन्जॉइंट ओपन वाला अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कैसा अरेंजमेंट है, रेडियल अरेंजमेंट है वेस्कुलर बंडल्स का। ठीक है, रेडियल अरेंजमेंट है, कोलेटरल अरेंजमेंट ये नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये और डिटेल में डायग्राम बता रखा है लेबलिंग के साथ, जो कि हमने पूरा पढ़ लिया है। प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, मेडुलरी रेज जो कि रेडियल कंडक्शन के काम आती है। यहाँ पे स्ट्रिप्स बनना चालू हो गई है प्राइमरी ये कैम्बियम की, और यहाँ पे वेवी रिंग तुमको दिख गई होगी और धीरे धीरे पूरी वेवी रिंग खत्म हो गई है। कॉर्क बाहर की तरफ बन रहा है और ये जो है वो कॉर्क कैम्बियम है। चलिए ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। सारे मैंने 3-4 तरह के जो पॉसिबल डायग्राम थे वो यहाँ पे तुम्हारे लिए बना लिए। ये सारे पॉसिबल डायग्राम है जो कि रूट के सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, ये हमने बना लिए हैं। सेम चीज यहाँ पे हो रही है, वेवी रिंग यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। एनसीईआरटी ने बहुत जल्दी इसको सर्कुलर कर दिया है। ठीक है, और साफ साफ सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, कॉर्टेक्स, प्राइमरी फ्लोएम और चीजें यहाँ पे बन गई हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। डिफरेंस है ये तुमको तुम्हारे काम आएंगे, पढ़ने में तुमको ईज हो जाएगा। टैप वुड और हार्ड वुड के डिफरेंस है, ये आउटर साइड में बनती है और ये सेंट्रल वुड होती है। ये लाइट कलर की होती है तो ये डार्क कलर की होती है। इट इज लाइटर इन वेट तो इट इज हैवियर इन वेट। इट कंटेन लिविंग सेल्स तो इट इज डेड। ठीक है, टाइलोसिस यहाँ पे एब्सेंट होता है तो टाइलोसिस यहाँ प्रेजेंट होता है, उसी के कारण तो क्या होता है यहाँ पे कंडक्शन रुक जाता है। फंक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल क्या है, फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है स्टेम को। तो हार्डवुड और सैपवुड में ये डिफरेंस जो है तुमको पता होना चाहिए। फिर बात करेंगे स्प्रिंग वुड के अंदर जिसको अर्ली वुड बोलते हैं, और ऑटम वुड के अंदर जो लेट वुड होती है। ठीक है, ये फेवरेबल सीजन में बन रही है स्प्रिंग के अंदर, ये अनफेवरेबल सीजन में बन रही है क्योंकि एक्टिविटी तो अनफेवरेबल में ही कम होती है। एक्टिविटी प्लांट की फेवरेबल में कम होगी, अनफेवरेबल में, तो अनफेवरेबल में कम होगी। ठीक है, क्योंकि वो सर्दियों के अंदर ज्यादा काम कर नहीं रहा जैसे तुम्हारी तरह। ठीक है, बैंड ऑफ जाइलम ब्रॉड होगा, यहाँ बैंड ऑफ जाइलम नैरो होता है। ठीक है, जाइलम के अंदर ज्यादा ल्यूमन होगा, वॉल्ड वेसल होगी, यहाँ पे नैरो होगा ल्यूमन। इसका कलर लाइट होगा, इसका कलर डार्क होगा। ठीक है, फाइबर लेस होंगे और इसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होंगे, और इसका काम भी मेन क्या होता है, ज्यादातर सपोर्ट देना, और उसका काम क्या होता है टू कंडक्ट द वाटर एंड मिनरल। तो ये दो इंपॉर्टेंट काम थे। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यू मिलते हैं प्लांट के अंदर, जैसे लैक्टिफेरस टिश्यू। लैक्टिफेरस टिश्यू लेटेक्स सिक्रेट करते हैं, रबर लाइक सब्सटेंस। लेटेक्स वेसल्स होती है। ओपियम प्लांट जो कि तुम लोग सब जानते होंगे, कई बार हमने पढ़ा है। रबर प्लांट, च्युइंगम जैसी चीजें जो होती है सब किस में आती है, इसमें। लेटेक्स सेल्स होते हैं पीपल, बेनियन और नेरियम। लेटेक्स सेल्स कहां मिलते हैं, ये एग्जांपल याद कर लेना बस, क्योंकि पीपल, बेनियन और नेरियम में मिलते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू कहां मिलते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ ग्लैंड्स, और ये ग्लैंड्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए एक्सटर्नल और ग्लैंड दे आर अकर ऑन द एपिडर्मिस, एग्जांपल नेक्टर ग्लैंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेक्टर ग्लैंड एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल ग्लैंड होता है। नेक्टर तुम सभी जानते होंगे, फ्लावर से इंसेक्ट नेक्टर खाने आते हैं और पॉलिनेशन करते हैं इन टर्म, पॉल्यूशन नहीं पॉलिनेशन।
चलिए, इंटरनल ग्लैंड क्या होंगे, प्रेजेंट इंटरनली, और बाकी सारे ग्लैंड जैसे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड इंसेक्टिवरस प्लांट के अंदर, ऑयल ग्लैंड सिट्रस के अंदर, रेजिन ग्लैंड पाइनस के अंदर, गम ग्लैंड अकेशिया के अंदर, एंड वाटर सिक्रेटिंग ग्लैंड हाइड्रोथोड्स, ये सब क्या है, किसका किसका एग्जाम्पल है, सब इंटरनल ग्लैंड्स के एग्जाम्पल है। तो ये था तुम्हारा सेकेंडरी ग्रोथ और जनरल इंफॉर्मेशन मैंने दी है तुमको। प्लांट एनाटॉमी भी हमने प्लांट एनाटॉमी के ऑलरेडी 2 लेक्चर कर रखे हैं, अगर तुमको बेसिक कंसेप्ट समझने हैं तो तुम वो भी देख सकते हो। और ये सेकेंडरी ग्रोथ के तीनों लेक्चर बच्चे, सभी बच्चे अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करो। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल द लवली पीपल एंड ऑल द डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स। सभी को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं बच्चे, करियर पॉइंट परिवार की तरफ से। कृपया आप सभी से अनुरोध है कि आप जाके करियर पॉइंट की ऐप जरूर से डाउनलोड करें और वहां पे जाके बहुत सारे दिवाली के बेनिफिट्स उठाइए, टेस्ट दीजिए। आप फ्री हैं तो बिल्कुल इस समय का सदुपयोग करें और इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन को जरूर से एक्सप्लोर करें, ठीक है। और अभी जो रिसेंट कोर्स लॉन्च हुआ है वो है नीट टारगेट कोर्स, तो आप उसको भी जाके देखिए। और जो बच्चे अभी काउंसलिंग के बाद कॉलेज नहीं मिल पा रहा है या कॉलेज मिलने में दिक्कत हो रही है, वो जरूर से आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। दे शुड डाउनलोड द ऐप एंड दे शुड एक्सप्लोर द ऐप। वी विल मीट अगेन with more amazing session, with more amazing lecture, and we keep on learning, ठीक है। and we help you in every situation or every topic or every doubt which will be there, ठीक है। तो हम हर तरीके से आप लोगों के साथ हैं। आपसे अनुरोध है कि इन सभी सेशंस को कृपया करके लाइक और शेयर जरूर से करिए। तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मैक्सिमम नोटिफिकेशन एंड यू कैन एक्सप्लोर मैनी थिंग्स ऑन ऐप। तो जरूर से जाके ऐप जरूर से डाउनलोड करनी है सभी को। हैप्पी दिवाली एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।